करती हूँ। हम लोगों ने मिलके प्लान किया और फिर स्किन पे हमने काम शुरू किया और आज हम लोग बहुत अच्छे से स्किन ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब राजू भैया की वजह से है। कहते हैं ना, इंसान को आगे बढ़ाने के लिए किसी का साथ होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ना चीजों को देख नहीं पाते, कोई चीज हमारे सामने होती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि चलो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन जब आपको कोई पुश ऑन करता है, आपके पीछे भागता है कि नहीं तू ये करेगी, तू ये करेगी, तू ये कर सकती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, कोई लोग आपकी जिंदगी में एक अवतार बन के आते हैं, तो मेरी जिंदगी में राजू भैया एक अवतार बन के आए और दिल से मैं इनको थैंक्स बोलती हूँ। आज जो भी हूँ मैं इनकी वजह से हूँ। और मेरे दो दोस्त, एक नीलम, एक पारुल, ये मेरी वो दोस्त हैं। जब भी मैं कभी उदास होती हूँ, कहते हैं ना, जब आप उदास होते हो या तो आप फैमिली से उदास होते हो तो हस्बैंड का सपोर्ट लेते हो, बच्चों से उदास होते हो तो आप दोस्तों का सपोर्ट लेते हो, क्योंकि हर चीज हस्बैंड के साथ शेयर नहीं की जाती। चाहे आपकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, आपको हस्बैंड कितना ही प्यार करे, लेकिन जहाँ दोस्त होते हैं ना, वहाँ सब पीछे हो जाता है। जब भी मैं उदास होती हूँ, मेरा दिल मायूस होता है, ये दोनों दोस्त मेरे सामने खड़े होते हैं और मुझे हौसला देते हैं और मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मैं कभी बैक नहीं मार पाती। सच में ये लोग मेरी लाइफ में ना गॉड गिफ्ट है। मैं कभी भी इन लोगों को नहीं खोना चाहती। थैंक यू सो मच नीलम। तो कोशिश करा करो जब भी क्लींजिंग हो तो उसकी 2 या 3 मिनट की मसाज या 5 मिनट्स की मसाज बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मसाज करते हैं क्या होता है कि खाली क्लीनिंग करी या कॉटन से हम लोगों ने क्लीन कर दिया वो इनफ नहीं होता। स्किन की डेड सेल्स, वो क्या मेकअप करके आया, उसने 2-3 दिन तक कंटिन्यू कितने मेकअप करे होंगे, जैसे उनके फंक्शन चलते रहते हैं कंटिन्यू। ये चीज इसलिए वजह से होती है, जब वो अपना मेकअप रिमूव करते हैं क्लाइंट तो पूरी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं उनके मेकअप के प्रोडक्ट्स उनकी स्किन के पोर्स के अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जब आप मेकअप के ऊपर लेयर चढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जब आप मेकअप स्टार्ट करते हो, जब आप ऑयल लगाते हो स्कैल्प पे, स्किन पे, तो कैसे लगाते हो? हाथ पे ड्रॉप लेके या स्किन पे ड्रॉप? हाथ पे ड्रॉप लेके लगाना चाहिए। हाथ पे ड्रॉप लेके लगना, हाथ पे ड्रॉप लेके ऐसे करके और एक्टिवेट इन द सेंस थोड़ा सा हीट करके। हमेशा विंटर में जब भी आप बेस लगाते हो तो भी यही तरीका अपनाना चाहिए आपको। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आप इस चीज के लिए उनको बोला करो कि आईज मेकअप को निकालते समय नारियल का तेल सबसे ज्यादा यूज करें। सबसे अच्छा होता है नारियल का तेल, सबसे अच्छा होता है आपको मेकअप निकालने के लिए। पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं हमेशा नारियल तेल से अपना मेकअप निकालती हूँ। ऐसे नहीं हम आईज की कंटूरिंग करते हैं लाइट कॉफी शेड से, ये लाइट ब्राउन कॉफी शेड कोई भी होती है, एनी ब्रांड।
मैं अपनी माँ को बुलाना चाहूँगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज और मुझे आशीर्वाद दें। इसके जैसा कोई नहीं। एक लोगों को वक्त लाया तभी आज हम तो बस तो इनका कोई कर नहीं सकते नहीं, लेकिन फिर भी एज एन डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं ये, इनका भी हम सम्मान करेंगे। नमस्कार। जिस नाम की पहचान केवल घर तक ही सीमित थी, उस नाम को गुड़गांव से लेकर जगह जगह तक पहुंचाने में ईश्वर का, मेरे पेरेंट्स का और आप सबका, उसके साथ साथ मिस्टर राजीव कुमार मनचंदा जो मेरे ब्रदर है और यूनिश खुराना जो मेरे ब्रदर है, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए इनको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। ये साथ का सफर एक दिन हमने लोग लोकल बोलते थे, आज लगभग 25 शहरों में हमारा प्रोडक्ट है। हेयर केयर, फोटो, केराटिन, सिस्टीन एक नया प्रोडक्ट और नैनोप्लास्टिया वो भी आने वाला है। जब लोग बोलते थे, आज कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। पहले हमने ये 6 प्रोडक्ट से शुरू किया था, लेकिन आज हमारे कई प्रोडक्ट हैं इसमें। और मेरे को तब हम केवल श्री ज्योति केवल हमारा नाम था। आज लेकिन जब गुड़गांव में नहीं, कई शहरों में कहते हैं कि श्री ज्योति, हम किसी को भी अपनी वीडियो दिखाते हैं, हमसे सब पूछते हैं, मैडम ये आपका है, मैडम ये आपका है। लेकिन जब मुझे सोच से खुशी होती है कि मेरा नाम इतना, पहले मुझे बहुत दुख होता है, मेरी मम्मी ने कितना अच्छा लगा, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी होती है जब श्री ज्योति के नाम से मैं जानी जाती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा ये ऐसे मिलते रहेंगे और मेरा नाम चमकाते रहेंगे। जय माता। तो फ्यूचर जो संभालने वाले हैं श्री ज्योति एकेडमी, श्री ज्योति इंडिया, मैं बुलाऊंगा धीरज आहूजा और अंश खुराना। ये कंपनी का फ्यूचर, इनको हम कुछ नहीं देंगे, कंपनी दे दी, एकेडमी दे दी। कभी कभी वो कहती थी कि ये सामान चेपना पड़ता है, तो मैंने कहता था एक दिन लोग मांगेंगे। अभी वो स्टेज पे बताएंगी कैसा हुआ। मैंने क्या बोला? एक दिन ऐसा आएगा कि जब लोग खुद से आके बोलेंगे कि सामान चाहिए। आज ऐसा है। उषा एंड यूनिश रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल। इस सामान को ब्रांड बनाने का जो श्रेय है वो जिसको जाता है उसको मैं बुलाऊंगा। तालियों की गड़गड़ाहट से रश्मि सोनी प्लीज। ये मेरी ये भी हर्ष प्लीज रिकॉग्नाइज रश्मि। आपको एक अच्छी बात बताऊं, जो त्रिज्योति से जुड़ा समझ गया वो कभी टूटा नहीं। डे वन से भी लोग हैं से जुड़े हुए हैं। एक हमारी ब्यूटिशियन अपनी बिटिया के साथ घर से आई हैं। वेलकम रेनू एंड जारू फ्रॉम बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू बादल। ये जो इवेंट है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं का है, चाहे वो होटल को न हो, चाहे वो लोगों को बुला। थैंक यू। कैसा लग रहा है त्रिज्योति के साथ जुड़ के? बहुत दिनों में जुड़े हो, बहुत लंबा टाइम हुआ हमारे बीच। बस चाहूंगा फेमस साइकोलॉजिस्ट इन एक्सपर्ट डॉक्टर भारती अग्रवाल। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आई और इन लोगों को आज बहुत सीखने को मिलने वाला है। हमारी कब हेलो एवरीवन, congratulations भैया, congratulations। 7 साल का बच्चा आपका बड़ा हो गया है। थैंक यू। थैंक यू, मेरे को ऑनर किया, ये बहुत मैं सच में एक के लिए दिल से थैंक्स करती हूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते उनके, ठीक है, जो लोग जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते। मेरा नाम है डॉक्टर भारती अग्रवाल। भारती मेरे पेरेंट्स ने नाम दिया, अग्रवाल मुझे जो है मेरे इन-लॉज ने दिया, और जो डॉक्टर है वो मेरा खुद का कमाया। तो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है मेरा टीआर। तो टीआर की मैं उसके साथ पूरा जस्टिफाई करती हूँ, और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो मेरा टीआर है वो कभी खराब ना हो, उसका नाम कहीं भी खराब ना हो। तो मैं हमेशा उसके साथ जो है पूरा जस्टिफाई करती हूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट भी है या फिशर भी है या म्यूजिशियन भी है, वो भी अपने काम के साथ अपनी पहचान बनाकर उसके साथ जस्टिफाई करे, है ना। तो ये पहचान जो है ये मेरी खुद की है, और इसकी जर्नी बहुत लंबी रही। यहाँ पर सभी आजकल स्किन और हेयर के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नया बताऊंगी। बाकी प्रॉब्लम्स आती हैं सबको, तो अगर किसी की कोई ऐसी इशू होगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगी। भैया ने मुझे स्टेज पे तो खड़ा कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलना क्या है। अब ये तो आपका सेलिब्रेशन है, यहाँ कहाँ सेमिनार रखेंगे आप? मैम ये लोग आपसे कुछ ना कुछ लेके जाए। स्किन और हेयर में मैम बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए स्किन से ही करो या हेयर जो भी है। लोगों को पता है कि जैसे स्किन का पूरा एक साइकिल होता है, ऐसे हेयर का भी एक साइकिल होता है। ये पता है कि क्या कर रहे हैं, कितना कौन सा साइकिल होता है? भूल गए? नहीं, आपने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा? आपने लेयर पढ़ी है। स्किन का एक साइकिल है, स्किन आना, मतलब स्किन के बारे में जैसे पढ़ा होता है ना, ऐसे हेयर का भी एक साइकिल है, उसका भी एक पूरा एक सर्कल है। हेयर कब आता है, कौन से स्टेज में, कितने दिन बालों स्कैल्प के ऊपर रहता है फॉलिकल, फिर फॉलिकल की कितनी एज होती है, उसके बाद फिर वो ड्रॉबैक होता है। ये दो अलग अलग पार्ट, ठीक है। जैसे हमें स्किन का पता होता है डेड हेयर्स अलग है और लाइव सेल्स अलग है, ऐसे ही हेयर में भी आपका जो लाइव हेयर है वो अलग है और जो आपका डेड हेयर वो अलग है। तो ये क्या है? ये डेड हेयर है, इसको कट कर दो पेन नहीं होता, मगर जब आप स्कैल्प से खींचते हो तो पेन होता है। तो शार्प हेयर मतलब स्कैल्प के ऊपर वाला जितना बाल है वो डेड है, बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाल है, डैमेज करके आपने केमिकल से रिपेयर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये डेड हेयर है। बट फॉलिकल पे मैटर करता है, और जितनी भी डाइट है आपकी वो फॉलिकल लेता है। तो अभी यहाँ पर मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती, उनको लगता है ठीक है हेयर फॉल हो रहा है, कोई बात नहीं, आप हेयर स्पा कराओ ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अगर फॉलिकल वीक है, अगर आपका न्यूट्रिशन वैल्यू कम है उसकी बॉडी में, तो वर्क नहीं करेगा। तो आप जिस तरह से मेकअप की क्लासेस लेते हो, जिस तरह से स्किन की क्लासेस लेते हो, ऐसे ही हेयर के लिए कोर्सेज होते हैं, ट्रैकोलॉजी होता है स्पेशली, उसके लेवल होते हैं, तब आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं डैंड्रफ है, आज के दिन में आप देखोगे
मैं जितना अभी तक देख पा रही हूँ 60 to 70% क्लाइंट बोलता है डैंड्रफ, बट वो डैंड्रफ नहीं होता, वो फंगल इन्फेक्शन है ना। आप कह रहे हो स्टीम कितनी भी आप ले लोगे, स्टीम क्या वर्क करता है उसका बहुत अलग अलग रोल है। तो एक इस तरह की बीमारी आजकल जो ज्यादा देखने मिले, छोटे से बच्चे को भी है, पहले इतना ज्यादा नहीं था, मगर अभी क्या है, स्ट्रेस जो है ये आपका फ्लैक्सीनेस को बढ़ाता है। स्ट्रेस जो है एक तरह का क्वेश्चन मार्क है जो बैक ऑफ द माइंड आपके ब्रेन में हर समय रहता ही रहता है। मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे, ये भी स्ट्रेस है ना। मेट्रो में जा रहे हैं, 4 लोग बैठे हैं, कोई अपना फोन चला रहा है, कोई उधर किसी से गप्पे मारा, उनको देख के स्ट्रेस है। किसी के पास टाइम ही नहीं है, देखो सब अपने फोन में लगे हुए है ना, तो ये भी स्ट्रेस हो गया। अब हमने जबरदस्ती ले ली। के पास एक मैजिक मशीन है, आप जब भी क्लाइंट को आप ट्रीटमेंट प्लान करते हो या स्पा देते हो या हेयर वॉश करते हो, तो आप हाई फ्रिक्वेंसी यूज कर सकते हो। पड़ोसियों के, भाभीियों के, दीदियों के, सबके बनाते, कितनों की आईब्रोज उड़ाई भी होगी है ना। धीरे धीरे ऐसे सीखे, फिर लगा नहीं ऐसे एजुकेशनली होना चाहिए, फिर धीरे धीरे चलती गई, कोर्स करते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि कंपनियां आ रही, उसमें पे नेचर्स होती थी, कंपनियां आ रही हैं, सिर्फ कंपनियां बोलती हैं कि ये जेल लगाओ, ये क्रीम लगाओ और बस हो गया। तो लगता था ऐसे कैसे हो गया, थोड़ा तो पता होना चाहिए है क्या इसके अंदर, ऐसा क्या है क्रीम के अंदर जो लगाएंगे स्किन और पिगमेंट चला जाएगा। और ये पिगमेंट हुआ कैसे, अभी तो नहीं था 3 साल पहले, ये अचानक आया कहाँ से। तो ये जब आपके इस तरह के क्वेश्चंस माइंड में खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई कैसे और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे क्योर कर सकती हूँ, तब ये धीरे 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 इस तरह से जब माइंड चलता गया तो हम अपने कोर्स करते गए, बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत जगह से सीखा, सर्टिफिकेट लेने के बैठ गए इतनी जगह से, फिर लगा नहीं अभी भी कुछ अधूरा है, अभी भी मतलब नहीं है। मेडिकली भी बहुत किए, 3 डॉक्टरेट कर लिए, पूरा सब कुछ छान मारा, मगर प्रैक्टिकल ज्ञान किसी ने नहीं दिया। आपको डेड वायरस तो बॉडी में डाला है, तो डेड वायरस तो गया ना अंदर, तो डेड वायरस गया तो आपको होगा हेयर फॉल, मगर वो हेयर फॉल आपका कवर हो जाता है 3 मंथ्स के बाद। अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक रहा है, किसी को हॉस्पिटलाइज रहा है, कोई बहुत ज्यादा बीमारी में रहा है कोई, तो फिर टाइम लगता है। नहीं तो कोई भी हेयर फॉल है, अगर आप उसको ठीक से किसी रीजन से, सपोज आपने दांत की भी सर्जरी कराई है, उसके बाद भी आपको हेयर फॉल होता है, अब लोगों को पता नहीं होता, तो आप उससे किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। किसी ने वेट लॉस किया है, सडनली 5 से 7 किलो वेट लॉस किया है, उसके बाद भी हेयर फॉल होता है ना। तो ब्रेन को सीधा सीधा पता है कि ये बात नहीं चाहिए, तो ब्रेन क्या करता है, आपकी बॉडी के पार्ट्स को जहाँ न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो सारा न्यूट्रिशन आपके फॉलिकल में पड़ा था, वो सारा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को दे देता है। तो जितने भी जिमर्स हैं आजकल बच्चे, जितने भी जिम कर रहे हैं, वो मसल्स बनाते हैं, वो सारे प्रोटीन से बनते हैं, और बात किससे बनता है, प्रोटीन से। तो वो फॉलिकल का सारा प्रोटीन जो है मसल्स बनाने में चला जाता है। तो अगर कोई जिम कर रहा है तो उस केस में भी हेयर फॉल होता है, डैंड्रफ भी होता है, क्योंकि वो स्वेटिंग होती है, इतना ज्यादा सॉल्टी आपको पता है ना होता है। और डेड लेयर लेकर बैठे हैं, और डेड लेयर जो लेके बैठे हैं उसका खाना मतलब एक तरह का खाना है, और वो खाना किसका, बैक्टीरिया का। कौन से बैक्टीरिया का, एनोरेबिक बैक्टीरिया। एनोरेबिक बैक्टीरिया कहाँ है, हवा में हर समय है। तो ये थोड़ा सा मशीन का नॉलेज, थोड़ा सा प्रोडक्ट का नॉलेज, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा, तो आप बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाओगे। कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती। अभी मैम ने बताया बाल झाड़ने, तो हमारे कितने लोग हमारे सेल कर रहे हैं, ठीक कैसे रिजल्ट है, बहुत अच्छे हमारे हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी हम आपको कैटलॉग देंगे, उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, उसके बोटॉक्स है, आफ्टर केयर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्पा, मास्क। ये भैया के बोटॉक्स और ये मास्क और शैम्पू मैं भी यूज करती हूँ। पता है इतनी कंपनियां मेरे पास आई हैं, उतने महंगे महंगे प्रोडक्ट, मैं सच बोल रही हूँ, मैं खुद यूज करती हूँ क्लाइंट, बाकी अमेजिंग रिजल्ट।
बहुत अच्छा पड़ा। आप एक बार इन प्रोडक्ट यूज, इसका सबसे बड़ा फायदा, आप लोग जब किट फेशियल करते हैं, बहुत अच्छा फेशियल हो, कस्टमर मार्केट में जाके किट ले ले, होता है ना, है ना? लेकिन हमारे प्रोडक्ट कस्टमर को मार्केट में नहीं मिले। हमारे प्रोफेशनल प्रोडक्ट में और उसके लिए एक दिन की ट्रेनिंग हम अकेडमी में ही देते। हमारे प्रोडक्ट एक दिन सुधा चौधरी जी, सुधा जी आई, हमने इनको भी प्रमोट किए। मैंने इनको कहा मैं एक बार इतने टाइम से यूज, मेरे को क्या देख अच्छे हैं अभी लक्ष्मी यूज, आज इतने टाइम से मुझे 7 साल हो गए ज्योति के प्रोडक्ट यूज करते थे, फेशियल के, एक्ने ट्रीटमेंट, सब में बहुत हम डिटॉक्स यूज कर रहे हैं ना। आजकल हम सब परेशान है केराटिन से, फॉर्मल हेयर से, सारे सैलून हम लोग को पता होगा कि फॉर्मल हेयर से। ये जो लोग यूज हैं इनको पता है प्रोडक्ट बहुत अच्छे, कंपनी पूरे कर चुकी, लोगों का सहयोग सब भी होंगे। अभी प्रोडक्ट बनाएगी इसमें, है ना? अगर एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में ना आया तो मैं इतने अच्छे प्रोडक्ट कभी नहीं। अब मैं चाहूंगा मैं उस पर्सनैलिटी को आप लोगों की मदद लाऊं। मैं चाहूंगा खड़े होकर तालियों की आवाज उनका वेलकम करें। वेलकम डॉक्टर शीतल कपूर, प्लीज प्लीज। आपने हमारे दुनिया भर के लोग खड़ा नहीं बंद कर देंगे। इन लोगों को देख के खुशी होती है, इनके लिए भी आप जोरदार दूसरी क्लासिंग आप सबके लिए होनी चाहिए। आपने इतना वैल्यूबल टाइम, वेरी ब्यूटीफुल फेसेस अराउंड हियर, बहुत सुंदर सुंदर फेसेस हैं यहाँ पे। और आई वुड लाइक टू थैंक टू एवरीवन। मैं बहुत साल बाद आज मेरा ख्याल इन लोगों के एजुकेशन के बाद फिर ऑनलाइन शुरू किया, ऑनलाइन के बाद अभी मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ, डॉक्टर्स को ब्रिज कोर्स करवाती हूँ मैं, बिकॉज ब्यूटिशियन लेवल ये था और डॉक्टर का लेवल ये था। आज डॉक्टर लेवल ये हो गया, ब्यूटिशियन लेवल ये हो गया, तो इसके बीच में जो गैप है मैं वो फोटो करके ट्रेन करती हूँ। बट जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ज्योति एकेडमी जिंदा है, आई एम ऑलवेज विद यू। आप लोगों के साथ हूँ, आप उनके बिल्कुल पीछे खड़ी हूँ एक पिलर की तरह। ये बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, ये देखो रात को 12 बजे, 12:30 बजे, मतलब जब आदमी सोचता है कि घड़ी देखूं कि नहीं, ये कॉल करते एंड फिर शी सेंड इट टू मी फोटो, मैम ये प्रॉब्लम। तो आज तक मैंने कभी भी नहीं कहा कि नहीं रश्मि इस समय नहीं उस समय, सुधार ऑल्सो। ये हमारी मैडम इतनी प्रॉब्लम स्किन में हो गई धीरे धीरे धीरे। जब मैं ये प्रोडक्ट बनाती थी, राजीव से जुड़ी, राजीव ने बोला कि आप मुझे प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट बनाना। फिर मैंने राजीव को इनसे सीखा कि राजीव जब तक आप एक अकेडमी नहीं खोलोगे, प्रोडक्ट बनाना क्या दुनिया बनानी है, ये बेचो वो बेचो कुछ भी बेचो, बट पूरा प्रोडक्ट जब तक आप उसको एजुकेट नहीं करोगे, एजुकेशन नहीं आपके पास आएगी, इस प्रोडक्ट की वैल्यू से जीरो। So hats off to Mr. Rajiv again. He did it छोटा सा small academy and I've been there. मैं कई बारी वहाँ पे गई उस academy में, लोगों के बच्चों की क्लासेस मैंने उसी academy में ली है। और कई बार तो मुझे गुस्सा भी आ जाता था, मैं कहती थी नहीं मेरे बस में नहीं है यार, इतना पूछती हूँ फिर वहीं के वहीं आ जाते, पूछती हूँ फिर मैंने कहा नहीं है ऐसा, तो मेरे अंदर ऑनर नहीं है। तो फिर मैं जाने लगी दोबारा, फिर जाके मैंने इनको सिखाया बच्चों को, और इन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही ना, मेरा पीछा छोड़ा, बनाई हिम्मत आ रही, आप आओ। नहीं अब तो मैं आपके साथ, आप करोगे, आपने ऐसे बोला
कि आपने एक्ने बोला, डू यू हैव एक्ने विद यू? आपको एक्ने है? चलो है नहीं है, पिगमेंटेशन है नहीं है, आपको फॉलिंग हेयर है नहीं है, अरे तो आपको प्रॉब्लम है पहले वो तो देखो। एग्जैक्टली डिसकलरेशन ऑफ द स्किन सबसे मेजर प्रॉब्लम है, कलर का डिसकलरेशन होना। 3 तरह का, फोरहेड का कलर कुछ और है, आंखों के नीचे का कलर कुछ और है, चीक्स का कुछ और है, जॉ लाइन के नीचे का कलर। दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम इन यंगस्टर्स। बाकी तो देखो जो भी प्रॉब्लम है दैट इज इंटरनल, बट डी टैनिंग जो प्रॉब्लम है दैट इज नॉट इंटरनल, वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई है। समझ में आप मेरी बात? डी टैनिंग, discoloration of your skin, that is one of the most problem, and it can be happen in the youngsters. नदी लड़कियों को छोटी एज से शुरू हो रहा है डी टैनिंग, है ना? और आप अगर आप मेरा फेस देख लो, मैंने आई नॉट डिड एनी मेकअप, मैं कोई मेकअप नहीं किया, मैं एक खाली SPF लगाती हूँ और थैंक्स टू भारती मैम आज उन्होंने मुझे लाइनर लगा दिया एक लिपस्टिक से मेरे को आई शेडो लगा दिया, एक लिपस्टिक लगा। बट आप देखो मेरा फोरहेड का कलर, मेरे चीक का कलर, मेरा नेक का कलर, मेरे चिन का कलर इट्स सेम। और ऐसा नहीं मैं बाय बर्थ ऐसा पैदा हुई, मैं 21 साल की थी जब इस इंडस्ट्री में आ गई थी। शनाज में मैं टीचर रहती थी, बहुत बड़ी जर्नी है मेरी यहाँ पे। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है यू जस्टिफाई अपनी पर्सनालिटी। अगर आप ब्यूटी लाइन में हो तो यू हैव टू जस्टिफाई योर ब्यूटी। शक्ल सबको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है। सबसे खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है जितना खुद खूबसूरत हो आप है, कोई नहीं है ना? जब आप खुद को देखते हो तो खुद को कितने खूबसूरत दिखते हो, तो उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले आपको खूबसूरत होना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले अपनी गलतियां करो। एक गुरु था, छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक शिष्य को शुगर हो गई, गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे शुगर हो गई, क्या करूं? बेटा कल आइए। वो कल फिर चला गया, गुरु जी आपने बताया नहीं शुगर का क्या इलाज है? वो कहता बेटा कल आइए, आज मैं बहुत बिजी हूँ, ये वो ब्ला ब्ला। एंड देन वो तीसरे दिन फिर गया, गुरु जी आज तो बता दो शुगर का इलाज, मेरे को इतनी डायबिटीज है, वो मैं तो भूल गया, कल आ जाइए, कल पक्का कल चला गया। गुरु जी आज घर नहीं जाऊंगा जब तक आप ये नहीं बता दो कि मेरी शुगर का क्या इलाज है। गुरु जी कहते हाँ ठीक है यार, तुम मीठा खाना छोड़ दे। तो कहते इतनी आसान बात आप 4 दिन से घुमा रहे हो मुझे। तो कहते क्योंकि मैंने खाना नहीं छोड़ा, जिस दिन मैं खाना छोड़ूंगा उसी दिन मैं तुझे बताऊंगा कि तू मीठा खाना छोड़। तो उसी तरह से पहले खुद को खूबसूरत बनाओ। कलर आपको जो दिया भगवान ने, यू हैव टू मेंटेन दैट कलर, यू हैव टू मेंटेन ऑल दिस थिंग्स। 118 किलो की थी मेरा वजन। आज मैं पुरानी आपको पिक्चर दिखाऊं 5-6 साल पहले तो यू वोंट बिलीव इट, मैं ऐसी चेयर्स में नहीं बैठता। 118 किलो वजन प्लस मेरे मेनोपॉज, मेरे पूरे बाल गंजे हो गए यहाँ से, पूरी बाल, मेरा पूरा स्किन अगर आप स्कैनर से देखोगे तो पूरी पिगमेंटेशन है, मैंने ठीक करी। ठीक है, और जो मैं ये प्रोडक्ट बनाती हूँ इसका तो पैशन नेक्स्ट लेवल पे आप सोच भी नहीं सकते, जिस लेवल पे मैं ये प्रोडक्ट बनाती हूँ। मैंने अपना मुंह जला दिया पूरा, आई बर्न माय होल फेस। मेरे पास फोटो भी है, मैं दिखा सकती हूँ विद द लेजर। एंड आई पेड उस समय क्रीम को चेक करने के 12,000 रुपये, सिर्फ क्रीम को चेक करने के, जो मुझे पता है मैंने बनाई है और मुझे पता है इसके इफेक्ट क्या है। पर उससे पहले आप लोग यूज करो, उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे मैं बस में भी गई, ऑटो में भी गई, धूप में भी खड़ी हुई, 6-6, 4-4 घंटे काम भी किया। मतलब जो क्राइटेरिया उस क्रीम के मैं चेक करना चाहती थी, मैंने उस क्रीम के वो क्राइटेरिया चेक किए। और एक यहाँ पे मैंने PIH बनाया, मैंने 1200 नैनोमीटर अंदर गई। हमारी वैसे जो लेजर जो लाइट है हमारी वो 808 नैनोमीटर अंदर जाती है, फिर 1200। तो मैं 1200 नीचे गई और आई जस्ट मेक वन एक निशान। फिर इस निशान को मिटाने के लिए वो क्रीम का यूज करना एंड डिस्कलरेशन को कलर आना। एक 1.5 महीने बाद में वापस अपने कलर में आई, वो बेबी स्किन में आई। तो ये पैशन होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। उसके बाद मुझे 100 किलो क्रीम बनानी है या 100,000 बनानी है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करती।
मेरे लिए वो मैटर था कि मुझे अगर एक डब्बी भी क्रीम की मेरी किसी भी पेशेंट पे जाए तो उसको वो उस तरीके से रिजल्ट दे, इस तरीके से उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये जो भी एक्टिव लाइट बैक्टीरिया होते हैं तो ओजोन रेज जो है उसको डिसकंटिन्यू करती है। दूसरा वो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको वो लोग स्टिमुलेट करती है। एंटी फंगल पे काम करती है। फंगल चाहे वो हेयर पे है चाहे वो स्किन पे है। ऑन एन ओकेजन अगर आप देखो तो these tools are very important। ये हर किसी को आपको यूज करने ही चाहिए। It does matter वो 10 रुपए का फेशियल है या 10,000 का फेशियल। आज आप अगर छोटा सा गैजेट यूज कर रहे हो जो कि एक झोला वाली लड़की के पास नहीं है वो गैजेट, तो कहीं ना कहीं आपकी इंटेलिजेंस कुछ खराब तो होगा नहीं है। लेके भी रखा है, आप कोई भी गैजेट वाला आएगा कम लगाएंगे या एक्ने वाला आएगा, नो। मेरे जैसे स्किन पे भी फंगस हो सकता है, मेरे जैसे स्किन पे भी इन्फेक्शन हो सकता है और कुछ नहीं है, बट ये ब्लड सर्कुलेशन तो मैं मेंटेन कर सकती हूँ ना। बट यू हैव टू कम विद ऑल दीस गैजेट्स। आपको गैजेट्स के साथ आना चाहिए। सीरियसली अगर मेरे सिखाए टेक्निक से लोग मुंह धोने लग जाए ना, 50% डिस्कलरेशन खत्म हो जाएगा। 50% डिस्कलरेशन खत्म हो जाए अगर आप लोगों को मुंह धोना है। 12 महीने एट प्रेजेंट 12 महीने कितना होता है? स्किन का काम कितना होता है, हेयर का कितना होता है, एंड अगर वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वो सॉरी मैनिक्योर, पेडिक्योर वो कितना है? सबसे ज्यादा स्किन करते हो, हेयर करते हो या मेकअप करते हो? करेक्ट। 60 to 65% हम स्किन पे काम करते हैं, 15 से 20% तक हम हेयर पे काम करते हैं, ठीक है, और 10% पे हम मेकअप पे काम करते हैं। बिकॉज़ सीजन आएगा तो मेकअप आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एंड 10% हमारा रहता है मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो 65% तक आप काम करते हो एक चीज के ऊपर, स्किन के ऊपर, और स्किन में सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? फेशियल, है ना। चाहे कैसे आप स्किन को डिजाइन करोगे, चाहे एक्ने करोगे, लेकिन करोगे थ्रू फेशियल। तो वही मैंने कहा टारगेट और गोल। और अगर मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, आपको वर्ड में कहीं ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। मैं ब्लैंक चेक साइन करके दे सकती हूँ जिसमें 5 फिगर में आप बस प्राइस शहर को लेकर कहीं से भी खाओगे मिठाई निकलेगा, किसी भी पौधे से आप सबको भी मीठा मिलता है। ये भारती मैडम के हाथ ये नॉलेज का भंडार है। Because 1 is equal to 2 in everywhere in the world, है ना। तो स्किन भी जो है एक साइंस है, और उस साइंस को जब आप साइंटिफिकली एप्लीकेबल कर लोगे तो आपको ये डिजाइनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे का साइंस का फॉर्मुलेशन भी स्क्रब में लागू होता है। अगर राउंड स्क्रब होगा तो आपकी स्किन के सर्कल से डेड स्किन नहीं निकलेगी। अगर उसके एजेस होंगे तो एजेस जो है उसको निकाल लेंगे। अब ये दूसरी साइंस लगेगी कि वो क्रीम बेस होना चाहिए या वो मड बेस होना चाहिए या मड और क्रीम दोनों का बेस होना चाहिए, है ना। किसी देर स्क्रब की एप्लीकेशन होगी, जेल पहले लगाना चाहिए या क्रीम पहले लगाना चाहिए, मास्क कब लगाना चाहिए। तो ये सब आ जाता है द पार्ट ऑफ डिजाइन। यकीन मानना मैं आप लोगों के लिए सीख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने लिए सीख रही होती तो मैं मुंह नहीं जलाती। अगर मैं मुंह जला रही हूँ तो मैं अपने पैशन के लिए सीख रही हूँ, अपनी चीजों के अचीवमेंट के लिए सीख रही हूँ। मेरे लिए 1 साल का जो कोर्स किया बच्चा उतना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए 20 साल कोर्स किया हुआ बच्चा भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी खाली है और वो भी खाली है। तो मुझे बस भरना है, उसको कहाँ भरना है, उसको उस लेवल के बाद भरना है और उसको भी स्टार्टिंग से भरना है। एंड फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ राजीव जी का और मेरे एक्स स्टूडेंट, एक्स तो नहीं कहूँगी, प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम हैप्पी। तो आप राजीव जी को फ़ोन करिए, ये डॉक्टर भारती को लेके आपके में लेजर एक दिन आएंगे अपने क्लाइंट महीने में, क्योंकि एक ही दिन लेजर करना होता है मेरा ख्याल में, तो उस पर भी हम आपको हेल्प कर देंगे करने के लिए। और धीरे धीरे तो फिर फिजियोथेरेपी हम लोग ये सब एडवांस टेक्निक आती रहेगी, क्योंकि एक स्टूडेंट से मुझे माइक मिलता तो आज बहुत खुशहाल हो जाता, पर दिया ही आपने 4 बजे बहुत जल्दी पूरे दिन के लिए माइक हमको देंगे। आप लोगों का सहयोग बना रहा के स्टूडेंट सर्टिफिकेट के लिए वेट। अर्श गुलाटी